अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी दुकान पर गए हों और दुकानदार से आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हों और चीज़ ख़रीदते हुए आपने कहा फ़लाँ चीज़ दे दो, फ़लाँ चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। आपने बेतहाशा उसको जनाबे वाला चीज़ें बताईं और मिसाल के तौर पे आपका जो बिल है वो बन गया जनाब 400 रुपये, 450 रुपये, 425 रुपये या जो भी बन गया 500 से कम। जब दुकानदार ने आपसे पैसे का मुतालबा किया कि लाइए जी पैसे दे दीजिए, तो आपने कहा मैंने अभी आपको 500 रुपये का नोट दिया तो है। अब बाज़ औक़ात होता ये है कि इंसान कोई बुज़ुर्ग होता है, अच्छा बंदा होता है, शरीफ नज़र आ रहा होता है, तो वो जो दुकानदार है जो पूरे दिन ज़ाहिर है अपनी लातादाद इसी चीज़ों में मगन होता है, उसकी दुकान पे लोगों का रश भी हो सकता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, तो वो इसी कामों में होता है। अब वो आपसे कहता है कि नहीं आपने तो मुझे पैसे नहीं दिए। आप बज़िद होते हैं कि नहीं जी मैंने तो आपको 500 रुपये दिए हैं। अब वो देखता है और कहीं अगर इस तरह की गलती हो जाए कि ज़ाहिर है उसके पास 500 का नोट या इस तरह के नोट अगर इससे पहले भी 2-4 पड़े हुए हैं, तो वो फिर उस पर यकीन कर लेता है कि ये शख्स झूठ नहीं कह रहा। आप सौदा लेके घर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है असल कहानी। अब क्या होता है कि आप देखते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो वो जो 500 रुपये थे वो तो मेरी जेब में मौजूद हैं और मैंने तो वहाँ पे 500 रुपये दिए ही नहीं। अब दोस्तों यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि किसी भी परेशानी का शिकार होते हैं, दिमाग कुछ सोच रहा होता है, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। तो दोस्तों ये एक आम सी बीमारी हो जाती है हमारे अंदर पैदा, या जिसे कहना चाहिए कि हम अगर अपनी भूल की वजह से दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि आप आए और अब आप शर्मिंदा बैठे हैं कि भाई मैंने तो उसके साथ कितनी बहस की, और वो कोई दुकानदार शरीफ आदमी था। और फिर फौरी तौर पे आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि इंसान जो अच्छा होता है वो फ़ौरन उठता है और उठने के बाद भाई उस दुकान पे पहुंचता है और कहता है भाई मेरे से गलती हो गई, और दुकानदार भी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी दुकानदार भी बेचारा खुश हो जाता है कि चलो जी मैंने एक अच्छा काम किया और ये जो साहब हैं ये मुझे पैसे दे गए। तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, और यही चीज़ बाज़ औक़ात क्या होती है उलट भी हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर इस चीज़ से हमें सबक क्या मिल रहा है। बेसिकली सबक ये मिल रहा है कि जब हम कभी भी अक्सर देखते हैं दुकानों पे ना ये मसाइल पैदा हो जाते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सा अपने आप को होशो हवास में रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आदमी घर से निकलता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके जहन में चल रही होती हैं, लेकिन देखिए दोस्तों उन चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, दूसरे को गलत करार दे देते हैं, दूसरे को झूठा करार दे देते हैं। और जो दूसरे को गलत करार देने का मतलब यह है कि उस पर हम अगर देखा जाए तो एक तोहमत ही लगा देते हैं कि नहीं जी आप गलत हैं मैं सच्चा हूँ। तो दोस्तों यही हमारे माशरे में एक कहीं कहीं इस चीज़ से बहुत बुरी, जिसे कहना चाहिए ये बुराई इतनी बढ़ भी जाती है कि इस पे लड़ाई झगड़े मार कुटाई तक नौबत आ जाती है। तो देखिए दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हमने यकीनी तौर पे समझना है कि हम कहीं पे भी किसी भी जगह जाएं तो हम अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखें। जिस काम के लिए भी गए हैं पहले उस काम को कर लें, उस काम पर थोड़ा सा फोकस कर लें कि दुकान पे अगर कोई चीज़ लेने गए हैं तो थोड़ा सा अपने आप को होशो हवास में रखें। इससे क्या होगा, किसी भी बड़ी बुराई से बच जाएंगे, किसी को झूठा करार देने से बच जाएंगे, हमारा ज़मीर भी मलामत नहीं करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान को या तो फ़ौरन पता चल जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए, बाज़ औक़ात पता चलता है उसको कई दिनों के बाद पता चलता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो शख्स वहाँ से कहीं दूर जा चुका होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अक्सर ऑब्ज़र्वेशन हमारी होती है, रोड पे निकलते हैं जाते हैं तो इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह की जो कैफ़ियत है ये पैदा हो जाती है। तो इससे बचने का आपको मैंने एक हल यही बताया कि भाई जब भी निकलें किसी भी काम के हवाले से और उसमें अलर्ट रहें, अपने जहन को हाजिर रखें, कोशिश करें ताकि हम
کسی دوسرے کو اس ہماری جو غائب دماغی ہے اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو جائے. تو یہ چیز سب کے لیے ہے، یہ دکاندار کے لیے بھی ہے، یہ خریدار کے لیے بھی ہے، یہ ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو الرٹ رکھیں. تو دوستوں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اور یہ موضوع ایسا تھا کہ ہم اکثر ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں. تو ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، لائک سبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.